अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन 2023 की जो आपके सिंध बोर्ड एचएससी है, आपने वी ट्यूशन के पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू की होगी और तमाम जो लेक्चर्स हैं और ऑल कंसेप्ट विद ऑल टॉपिक्स जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिए पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, ताकि जो है वो आपके आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। इसी सिलसिले में डी स्टूडेंट आज का भी लेक्चर जो है वो हम स्टडी करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मैनी टाइम जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, जो कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के ऊपर जो है वो होता है। और डियर स्टूडेंट यहाँ आपको ये बात बताऊं कि ये आपके पास जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है। रिलेटिव कहते हैं कि जब आप डिफरेंट एसिड्स के आपस में कंपैरिजन कराएं और जो है वो उनके अंदर आप स्ट्रॉन्गर एंड वीकर एसिड को जो है वो आइडेंटिफाई करें और आपके पास विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड विच वन इज अ वीकर एसिड, आप इनके दरमियान जो है वो स्ट्रेंथ और आप इनके दरमियान ही बेस की स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं, विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड विच वन इज वीकर बेस। तो ये कहलाती है स्ट्रेंथ मीन स्ट्रॉन्गर और वीकर, एंड रिलेटिव का मतलब कंपेयरिंग डिफरेंट एसिड एंड डिफरेंट बेसिस टू स्टडी द रिलेटिव स्ट्रेंथ। और आप यहाँ कंपेयर करके इनकी स्ट्रेंथ को आप कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ को एसिड एंड बेस की कंपैरिजन मेथड से, तो ये मेथड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कहलाते हैं एंड दिस कांसेप्ट इज बाय ब्रोंस्टेड कांसेप्ट। एंड ये स्टूडेंट्स के साथ ही केमिकल रिएक्शंस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ वी यूज केमिकल रिएक्शन टू आइडेंटिफाई that which one is a stronger acid and which one is weaker acid, which one is stronger base and weaker base with examples. So dear student, आपने वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जो है वो देखना है ताकि आपको ऑल कंसेप्ट रिलेटेड विद दिस टॉपिक समझ में आ जाए और एग्जाम के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट करके अपने एग्जामिनर से कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकें। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है, कोर्स हमारा जो है वो एंड की तरफ है और ताकि जो है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पेपर्स के सॉल्व हों। सिंध बोर्ड एचएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है और इसके अंदर डियर स्टूडेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड एसिड कहती है कि द डायरेक्शन ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, कि अगर हमारे पास डायरेक्शन अगर हम जो है वो स्टडी करें, डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ पर डी स्टूडेंट कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका फॉरवर्ड जाएगा या वो बैकवर्ड जाएगा, कि आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है वो क्योंकि कंपेयर करके निकाली जा रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो डी स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो है वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट आप के पास जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आपके पास एसिड बेस का रिएक्शन होता है। ये कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट एसिड पेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं और वो दोबारा से आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम की वजह से जो एसिड एंड बेस है वो आपके पास जो है वो शिफ्ट हो जाता है आपके पास बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। सो रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। तो डायरेक्शन एसिड बेस रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करे, जिस तरह डी स्टूडेंट आपने स्टडी किया कि आपके पास अगर जो है वो एक एसिड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो अदर जो है वो उसके साथ बेस का रिएक्शन होगा, वन एसिड होगी तो अदर जो है वो बेस होगी। सो ये हमारे पास जो है वो एसिड बेस होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंसर्न एसिड एंड बेस, कि हमारे पास जो है वो डायरेक्शन किस तरफ होगी एसिड बेस रिएक्शन की। ये डिपेंड करती है कि डायरेक्शन हमारे पास फॉरवर्ड आएगी या डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स आएगी, बैकवर्ड आएगी। ये डिपेंड करते हैं ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब आपस में कंपेयर करेंगे हम एसिड को भी एंड बेस को भी और इनकी स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ कंसर्न एसिड एंड बेस, एंड डायरेक्शन इज जनरली गोज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड और बेस। और यहाँ आपको ये बताता है कि आपका जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो होगी टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड और बेस, कि जिस साइड पर आपका एसिड वीकर होगा या जिस साइड पर आपकी बेस वीकर होगी तो हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाएगी। यही जो है वो नेचर का लॉ भी है कि स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, अगर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो आपका जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में एसिड एंड बेस के रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द वीकर एसिड और बेस होती। इसलिए डी स्टूडेंट हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को कैलकुलेट करते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं।
इसलिए डी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी परसेप्शन कि हमारे पास जो ब्रॉन्स्टन लोरी के मुताबिक जो एसिड एंड बेस थी, ब्रॉन्स्टन लोरी की परसेप्शन ये थी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। डियर स्टूडेंट, आपको ये तो मालूम है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एसिड आपने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लोरी, एसिड इज अ स्पीशी व्हिच गिव्स प्रोटॉन, जो के प्रोटॉन दे, मीन प्रोटॉन डोनर इज एसिड। तो प्रोटॉन डोनर आपके पास एसिड होता है। फॉर एग्जांपल HCl इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास एसिड है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोटॉन डोनर है, H पॉजिटिव डोनेट करता है। सो प्रोटॉन डोनर इज एसिड, while according to Bronston and Lowry के ब्रॉन्स्टन एंड लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो बेस होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। इट मीन कि आपके पास जो प्रोटॉन बेस एक्सेप्ट करती है वो एसिड से ही एक्सेप्ट करती है। इसलिए आपके पास अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एसिड भी और बेस भी ये साथ साथ आएंगे। अगर एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस जो है वो आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी एसिड से। इस तरह आपका एसिड एंड बेस के दरमियान आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एसिड एंड बेस को आप जो है वो डिटरमिन कर लेंगे। अब डी स्टूडेंट, इस एसिड बेस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एसिड होगा, जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा बेस को, तो एसिड से जो आपके पास आएगी वो आपके पास कंजुगेट बेस आएगी। तो एसिड से जो आपका नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है उसे आप कंजुगेट बेस कहते हैं, बिकॉज आपको कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आना चाहिए कि कंजुगेट बेस वो होती है जो कि एसिड के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। और डी स्टूडेंट, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस उतनी ही वीकर होगी। द स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर विल बी द कंजुगेट बेस, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मीन कि अगर आप जो है वो वीक एसिड लेंगे तो उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी। यही ब्रॉन्स्टन लोरी की परसेप्शन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इट मीन वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैज वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। और अगर बेस की बात करें जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, तो बेस जितना ज्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो आपके पास उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगी। एंड स्ट्रॉन्गर दी बेस, और स्ट्रॉन्गर दी बेस, वीकर विल बी दी कंजुगेट एसिड। तो जो बेस से आएगा वो हमारे पास कंजुगेट एसिड होगा, बिकॉज जो बेस का रिजल्ट होता है डी स्टूडेंट ये एसिड होता है, और वो एसिड जो है वो आपका जो है वो कंजुगेट एसिड कहलाता है। बट डी स्टूडेंट, आपके पास जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी उतनी ज्यादा वीकेस्ट कंजुगेट एसिड होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इट मीन आपको ये कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस और स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस एंड वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ में लिया होगा। अब डी स्टूडेंट, हम एग्जांपल को जो है वो स्टडी करते हैं, और एग्जांपल को स्टडी करके अपनी जो है वो कंक्लूजन, जो आज का आपका ये लेक्चर है जिसके अंदर आपने जो है वो ब्रॉन्स्टन लोरी परसेप्शन को स्टडी किया, और इसके मुताबिक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो एसिड एंड बेस की किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से आप जो है वो प्रूव करते हैं, इसको जो है वो हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, अब डियर स्टूडेंट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? बिकॉज डियर स्टूडेंट, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है वो आपके पास डिपेंड करती है प्रोटॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी फॉर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर फॉर बेस। तो डियर स्टूडेंट, वो एसिड जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा, मीन प्रोटॉन लॉस करने की एबिलिटी रखेगा, प्रॉपर्टी रखेगा, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। इट मीन एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच गिव्स प्रोटॉन। तो जो एसिड जितना ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स मोर प्रोटॉन इजिली, और आप कह सकते हैं कि ऐसा एसिड जो प्रोटॉन को इजिली डोनेट करे, an acid which donate proton easily is a stronger acid, while those acid which do not donate proton easily or do not dissociate to give proton easily, so those acid are called as weaker acid। तो ऐसे acid को आप weaker acid कहेंगे। इट मीन कि आपका HCl स्ट्रॉन्गर है तो HCl आसानी से अपना H जो है वो डोनेट करेगा। ये जो H है हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, ये H आसानी से लॉस हो जाएगा,
और इजिली डोनेट हो जाएगा। सो HCl जो है वो अपना इस H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये जो HCl है स्ट्रॉन्गर एसिड से जो नेगेटिव पार्ट आएगा दैट इज क्लोराइड आयन, और ये जो क्लोराइड आयन आएगा डियर स्टूडेंट Cl नेगेटिव, ये आपके पास जो है वो वीकर कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। बिकॉज डियर स्टूडेंट ये जो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन है ये स्ट्रॉन्गर एसिड से आ रहा है, और यही आपको ऊपर जो है वो डिस्कस किया और कंसेप्ट दिया कि जो आपका नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा किसी भी एसिड से, अगर वो नेगेटिवली चार्ज आयन स्ट्रॉन्गर एसिड से आएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो वीकर कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। सो क्लोराइड आयन इज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। एंड डियर स्टूडेंट सिमिलरली आपके पास ये जो H पॉजिटिव प्रोटॉन HCl ने डोनेट किया, ये अपने साथ उसने बेस को डोनेट किया। अगर HCl एक्ट करता है एज एसिड तो हमारे पास वाटर जो कि इस HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वाटर एक्ट करती है एज अ बेस। बिकॉज डियर स्टूडेंट वाटर के अंदर बोथ एबिलिटी होती है कि वाटर एक्ट एज अ एसिड एंड एज अ बेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। ये जो प्रॉपर्टी होती है वाटर की इसको कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बोथ प्रॉपर्टी शो करें एसिड एंड बेस की आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस एंड द नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। और इनकी ये जो नेचर है इसको एम्फोटेरिक नेचर का नाम दिया जाता है। बट डियर स्टूडेंट याद रखें कि ये एम्फोटेरिक नेचर के आया वो एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे या आया वो बेस के तौर पर एक्ट करेंगे, ये बात डिपेंड करती है ऐसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस की ऑन द नेचर ऑफ अदर रिएक्टेंट, कि उनके साथ जो रिएक्ट करने वाला अदर रिएक्टेंट है रिएजेंट है वो आया एसिड है और बेस है। अगर इस वाटर के साथ डी स्टूडेंट स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा HCl, तो हमारे पास जो है वो वाटर एक्ट करेगी एज अ बेस। और इस रिएक्शन के अंदर इस कंसेप्ट के अंदर वाटर भी एज अ बेस एक्ट करती है बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। एंड डी स्टूडेंट अगर वाटर एज अ बेस एक्ट करेगी तो बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन एंड लोरी परसेप्शन बेस वो होती है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। इट मीन वाटर जो है वो H पॉजिटिव प्रोटॉन फ्रॉम HCl एक्सेप्ट करेगा एंड गिव H3O पॉजिटिव, और H2O वाटर कन्वर्ट हो जाएगा इस H3O पॉजिटिव के अंदर। और डियर स्टूडेंट इस तरह से HCl का जो क्लोराइड आयन आया है ये हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। एंड H2O जो बेस है डियर स्टूडेंट यहाँ ये वीकर बेस है, और वीकर बेस का जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा वीकर बेस हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देगी। सो हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो H3O पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। C मीन कॉन्जुगेट A फॉर एसिड, बट दिस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। इट मीन HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H3O पॉजिटिव इज आल्सो अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप डियर स्टूडेंट हम इसको केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस पूरे जो हमारे पास प्रोसीजर हुआ इस पूरे हम जो है वो थ्योरी को जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था इसको एक सिंगल लाइन के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, दिस रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग अ फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन का नेम देते हैं। डियर स्टूडेंट HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज HCl जो है वो इजिली प्रोटॉन डोनेट करता है while water act as a base and as a weak base। ये स्टूडेंट रिएक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस हेडेड एरो से शो किया जाता है बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है। और रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्लोराइड नेगेटिव आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन। Dear student, this chloride ion comes from HCl acid, so this chloride ion act as a conjugate base while this chloride ion is a weak conjugate base। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास weak conjugate base होती है, कि ये मेरे पास जो है वो weak conjugate base होगी। बट डियर स्टूडेंट ये तो हमारे पास क्लोराइड वीक कंजुगेट बेस आएगा, बट H3O पॉजिटिव डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कहां से आता है? तो H3O पॉजिटिव डियर स्टूडेंट हमारे पास कम्स फ्रॉम द बेस and this base is a weak base, so H3O positive is a stronger conjugate acid। ये हमारे पास जो है वो stronger conjugate acid कहलाएगा because H3O positive come from weak base। and dear student इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है relative strength between आपके पास acid and base according to Bronsted-Lowry concept, तो आप यहाँ तक आज के लेक्चर को आपने कंप्लीट जो है वो समझ लिया है, ऑल कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। आप इसको राइट करके इजीली अपने एग्जामिनर से कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट
अगर हम कंक्लूजन निकालें इस केमिकल रिएक्शन का तो वो यही है कि इन टर्म ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स HCl एंड H3O पॉजिटिव, कि अगर हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में दो एसिड हैं, बिकॉज रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अब दोबारा से जो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड बना है, वो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड दोबारा से हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन जो कि वीक कंजुगेट बेस है, इसके साथ एक्ट करके दोबारा से एसिड की फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज H3O पॉजिटिव मीन आपका जो है वो प्रोटॉन रिच स्पीशी है अब, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो प्रोटॉन रिच स्पीशी डोनेट प्रोटॉन एंड एक्ट एज एसिड, तो H3O पॉजिटिव एज एसिड एक्ट कर सकता है। एंड ये स्टूडेंट अगर HCl एंड H3O पॉजिटिव दोनों की आपस में स्ट्रेंथ की बात करें कि रेदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर और H3O पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर, तो डी स्टूडेंट HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O पॉजिटिव। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड H3O पॉजिटिव बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो HCl में हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन को ये HCl इजिली डोनेट कर देता है। सो HCl ने डोनेट किया है, तो जो जितना आसानी से डोनेट करेगा लॉस करेगा H पॉजिटिव प्रोटॉन, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट लॉस प्रोटॉन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड और HCl जो है वो मोर रैपिडली डोनेट करता है। सो HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द स्टूडेंट रिएक्शन जो है वो अगर आप कंक्लूजन निकालें तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका रिएक्शन जो है वो किस साइड पर शिफ्ट होगा, कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको अगर याद हो तो ये बात मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताई थी कि आप जो है वो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि आपके पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द वीकर एसिड और अ वीकर बेस। तो इट मीन आपके HCl is a stronger acid than H3O positive, और dear student it mean कि H3O positive weaker acid है। so direction of the reaction is forward, डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होगी और HCl से H3O पॉजिटिव की तरफ होगी, ये इसका आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट अपने तमाम वीडियो लेक्चर को हासिल करने के लिए जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से, और जो है वो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके बेस्ट बने रहें और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर केमिस्ट्री के हवाले से किसी भी प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए आप वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कर दें, ताकि जो है वो एवरी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके और अपनी सोसाइटी अपने जो है वो कंट्री के लिए जो है वो इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो कर सके। इसलिए डियर स्टूडेंट आप जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी हमें फॉलो करें और इसके साथ साथ साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं www.vtuition.com के ऊपर, और इसके अलावा व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को आप ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाती हैं। डियर स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।